गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम, राधे राधे, जय जिनेन्द्र। सबसे पहले आप सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करें। आप लोगों के लिए मैं नया हूँ, मेरे लिए आप लोग नया हो, ताकि आपका और मेरा जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो। उसके बाद आप लोग चार्ट में लिखिए आप कहाँ कहाँ से हो इंडिया में से। चार्ट में बताइए। जासमीन जी मुंबई, अस्मिता जी मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, हिमाचल प्रदेश, कोलकाता, गोवा, गाजियाबाद। वेरी गुड। बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, उड़ीसा, कोलकाता, दिल्ली, नोएडा, बैंगलोर, सूरत, वडोदरा, पंजाब, गुलबर्ग, दिल्ली, महाराष्ट्र, वापी। वेरी गुड। हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु, भरूच, उस्मानाबाद, गुजरात। वेरी गुड। शाहजपुर, गोंदिया, मुंबई। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आप में से कितने लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए वेबिनार में न्यूमरोलॉजी के? किसी को कुछ पता है न्यूमरोलॉजी के बारे में? थोड़ा बहुत पता है या कुछ भी? ऑल आर न्यू ओनली, ऑल आर बिगिनर? फर्स्ट टाइम, सम नॉलेज, यस अवेयर, न्यू, फर्स्ट टाइम, लिटिल बिट, बेसिक, बहुत पता है, न्यू, बिगिनर, लिटिल बिट, नॉलेज फ्रॉम यूट्यूब, फर्स्ट टाइम, न्यू, थोड़ा बहुत पता है, फर्स्ट टाइम, बेसिक। तो डरिए मत, सभी लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आए हैं मोस्टली 99%। 1% है जिनको थोड़ा बहुत कुछ पता है यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देख के। बेसिक पता है, न्यू। सब लोगों के मैं नाम देख रहा हूँ पहले, आपने क्या क्या नाम से ज्वाइन किया है। न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़े जो रेमेडी रहती है ऑलवेज, दैट इज नेम के स्पेलिंग्स। अभी मैं देख रहा हूँ कितने जन अपने अपने ओरिजिनल नेम से ज्वाइन हुए हैं। दिव्या, डॉक्टर सुमन जैन, गीता जी, हेमा जी, कांचन जी, कावेरी जी, लावण्या, महक, महिमा जी। कोई एक ऐसा है ओप्पो, वीवो, आईफोन, सैमसंग में कुछ देख रहा हूँ, कोई है एक सैमसंग करके ज्वाइंट है। स्वाति जी, एक टीएस करके है कोई तो गेस्ट। सभी लोग अपने अपने जो रियल नेम है उससे ज्वाइन करें। जी मुषा जी, जस्ट वी हैव स्टार्टेड द क्लासेस, नथिंग हैज हैपेंड नाउ। राजकोट, गुजरात, ऑल ओवर द इंडिया से सभी लोग आए हैं। वेरी गुड। गोंडिया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आसाम, वेरी गुड। राजस्थान, दुर्ग। ओके ओके।
ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। बिफोर वी स्टार्ट द टुडे सेशन, हम लोग आज कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे, वो आप नोट डाउन करें। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सबको हाथ में एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए। न्यूमरोलॉजी इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। जब तक आप वो नंबर्स वर्किंग नहीं करोगे नोटबुक पे, आपको न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं समझेगी। एंड वी ऑलवेज से, जिनका डे वन मिस होता है उनको आगे समझ आता नहीं कुछ, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर कैसे निकालना है, कैसे उसको लोशो प्लेट में फिल करना है, यही नहीं आया तो आगे कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए। सेकेंड, हमारा जब भी सेशन स्टार्ट होगा, आज से 5 दिन तक हमारा सेशन रहेगा। डेली हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। शुरू में मैं आपको पढ़ाऊंगा उस चीज़ के बारे में, इन बिटवीन आपको पूछता रहूंगा। एंड जो भी क्वेश्चन रहेंगे एट द एंड, हम सबको एक एक चांस देंगे, जो भी है जिसको जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो पूछ सकते हैं। डेली हमारा सेशन एक अराउंड 1 आवर से 1.5 आवर्स रहेगा, आरती जी। एंड सबसे विनती है कि आप डे वन से ही सब कुछ ना पूछे कि हमारे नेम के स्पेलिंग बताइए, हमारे लिए रेमेडी बताइए, जो भी चीज़ें, जो भी लकी है, लकी अनलकी जो भी है। एंड यस, सबको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, बट मेरी सबसे विनती है कि आप लाइव में आके जो आप पढ़ते हो वो एक अलग रहता है ऑलवेज। अगर आप किस कारण से कुछ सेशन मिस करते हो, फिर आप जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बट जो लाइव का इंटरेक्शन रहता है दैट्स ऑलवेज मोर पावरफुल देन रिकॉर्डिंग। इट्स माई बिलीफ। जो भी डाउट सेशंस वगैरह है वो आज हम एवरीडे कवर करेंगे, डोंट वरी। एंड डेली हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे आप उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने हम आज कवर करेंगे लोशो ग्रेड, ड्राइवर कंडक्टर क्या होता है, हर डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रेड में कैसे फिल करना रहता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। तो आप उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें, ना ही जैसे हमने कुछ राजयोग देखे देखे नहीं, लोशो ग्रेड के प्लेन्स के बारे में पढ़ा नहीं है, रेमेडीज के बारे में पढ़ा नहीं है, आप अगर वो क्वेश्चंस पूछोगे तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि जो चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं है उसका आंसर मैं आपको क्या दूँ। तो इसलिए मेरी सबसे ऑलवेज रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी क्लास में जिस दिन जो टॉपिक होगा उसी के बारे में आप क्वेश्चंस पूछें। हर दिन हम नया टॉपिक सीखेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन सेशंस रहेंगे वो हम कवर करेंगे। थर्ड, हर डे के बाद जैसे आज का दिन खत्म हुआ तो आज की रिकॉर्डिंग आज के दिन ही अपलोड होगी। जैसे ही अपलोड हो जाती है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सबको लिंक मिल जाएगी। कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो आप जो हमारा नंबर है 9071036555, इस पर आप हाई भेज सकते हो, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ से आपको जो भी यूट्यूब पेज का लिंक है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सारे रिकॉर्डिंग्स हमारे यूट्यूब के पेज पे अपलोड होगी, डे 1 टू डे 5। सो विल गो वन बाय वन बेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। सो डोंट वरी, जो भी यहाँ पे नए हैं जिनको कुछ भी पता नहीं, ऐसा नहीं कि जिनको पता है उनको ही न्यूमरोलॉजी सीखेगी, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमरोलॉजी कैन लर्न एनी वन, डोंट वरी। जस्ट मेरी सबसे विनती है कि जो अटेंडेंस मुझे डे 1 में दिख रही है सेम अटेंडेंस मुझे डे 5 तक चाहिए, ताकि मैं भी चाहता हूँ कि आपको जितना ज़्यादा हो उतना ज्ञान बांट सकूँ। आपको भी आपकी, आप जो भी यहाँ पे ज्वाइन हुआ है इस सेशन में, हर कोई एक उद्देश्य लेके ज्वाइन हुआ है। हर एक की कुछ ना कुछ तो एक मनीषा है, ड्रीम है कि मेरी लाइफ चेंज हुए, मेरा प्रमोशन हुए, मेरी शादी हो, बच्चे हुए, जो भी है, हर एक की जो भी अलग अलग कामना रहती है, मुझे लाइफ में सक्सेस मिले, जो भी चीज़ है। तो इसीलिए मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा, डे 1 से डे 5 तक आप डेली टाइम पे ज्वाइन करें। कुछ लोग क्या होता है कि 11:30 सेशन स्टार्ट होता है, वो ज्वाइन करेंगे 12 बजे, फिर आगे उनको कुछ समझेगा नहीं, फिर वो क्वेश्चन रेज करेंगे, सर हमको वो चीज़ हमें समझी नहीं, हमें फिर से बताइए। तो वो क्या होता है कि फिर अल्टीमेटली बाकी लोगों का भी टाइम वेस्ट होता। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली आप टाइम पे ज्वाइन करें, ताकि आपका और बाकी लोगों का भी टाइम सेव रहे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा है कि नोटबुक और पेन लेके ही बैठना है आपको।
सो शुरू करें आज की क्लास। एवरीबडी इज एक्साइटेड? अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो जो भी आपका हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आप लिखे यस वी आर एक्साइटेड। जो जो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिखे वी आर एक्साइटेड। मैं भी चाहता हूँ कि आप पूरी एनर्जी के साथ आज रेडी रहे। आज का डे 1 सेशन एक पावरफुल सेशन हो। जो भी व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें लिखिए यस वी आर एक्साइटेड। यहाँ पे चैट में मत लिखिए, व्हाट्सएप के ग्रुप में लिखिए। मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में देखना है ताकि आप कितना एफर्ट्स ले रहे हो मुझे देखना है। यहाँ पे तो चैट पे कोई भी फट से लिख लेगा, मुझे आपके एफर्ट्स देखने हैं, आप कितना एफर्ट्स ले रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। एवरीबडी इज एक्साइटेड, एवरीबडी इज पुटिंग एफर्ट्स। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। राधा जी, आप हमारा जो नंबर है वो चैट में आप पिंक कीजिए। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है उनको ऐड कर देंगे। यस सर। ओके ओके। तो चलिए फिर आज का डे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लाइफ में दुख, तकलीफें, हर्डल्स हर एक को आती है। भगवान राम को भी आई थी, भगवान किशन को भी आई थी, एंड जो भी आपके जानकार में होते हैं हर एक को लाइफ में दुख, तकलीफें, हर्डल्स आती ही आती है। हमें समझना है कि हमें उनसे स्पोर्ट कैसे निकलना है लाइफ में। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ बिफोर आई कम इन टू न्यूमरोलॉजी, मैं भी आप लोगों की तरह हर एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाता था कि कोई ना कोई कुछ मुझे सोल्यूशन देगा। जो भी मेरे ग्रह थे, नक्षत्र थे, जो भी मेरी कुंडली में बैठे थे, मैंने हर एक चीज की, हर एक रेमेडी की। जो भी एस्ट्रोलॉजर बोलते थे ये पूजा करो, वो हवन करो, वट एवर जो जो उन्होंने बोला मैंने हर चीज की। काफी अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास भी गया, बट मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। एक टाइम आया था जब, जैसे देखिए हर एक की लाइफ में एक गुड टाइम आता है, एक बैड टाइम भी आता है, वैसा एक बैड टाइम मेरे लाइफ में भी आया था। तभी जॉब भी चली गई थी, लोन्स भी चालू थे, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से क्या जाए। मैं भी हर एक, जैसे आप जाते हो कि हर एक के पास कि कोई कुछ सोल्यूशन दे दे, तो वैसे ही भटक रहा था। एंड ये जो मैं भटक रहा था वो किधर स्टॉप नहीं हो रहा था। तो कभी कभार क्या होता है कि कुदरत का एक करिश्मा होता है। तो मुझे भी, मेरे साथ भी एक ऐसा हुआ कि मुझे मौका मिला। जो मेरे गुरु है जिनको आप सभी जानते हो, माननीय श्री संदीप बजाज जी, उनका नाम तो सभी को पता है। अरविंद सूट के बाद अगर किसी का नाम आता है तो संदीप बजाज जी का। तो मुझे मौका मिला इस पूरी विद्या को जानने का। तो उसके बाद मैंने पूरी विद्या सीखी, जानी, समझी, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की। मेरे जो नेम के स्पेलिंग्स थे पहले 36 के 9 पे आ रहे थे, एक 36 का आंकड़ा बोलते हैं, राइट? सबको पता है 36 में 36 का आंकड़ा। कुछ भी चीज़ लाइफ में प्रॉपर नहीं हो रही। तो उसके बाद मैंने जब ये विद्या सीखी, जानी, समझी, उसके बाद मैंने अपने नेम के स्पेलिंग ठीक करवाए। जो मेरे मिसिंग नंबर्स थे उसकी रेमेडीज करना स्टार्ट करी, अभी भी कर रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ करता रहूँगा। जो मोबाइल नंबर है उसको करेक्ट करवाया। तो काफ़ी सारी रेमेडीज थी वो मैंने करना स्टार्ट की। उसके बाद मैंने लाइफ में वो चेंजेस देखे। एंड न्यूमरोलॉजी डू वर्क्स। काफ़ी लोग बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी से इतना अच्छा कुछ रिजल्ट होता नहीं है, जस्ट नेम के स्पेलिंग से क्या होता है। तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं सबसे आप सबको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी जितने भी सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, राइट, उनके पास तो कोई पैसे की कमी नहीं है, फिर भी वो अपना नेम क्यों करेक्ट करवा रहे हैं? कहीं ना कहीं उन्होंने वो रिजल्ट देखे हैं, वो चेंजेस देखे हैं, लाइफ में वो सक्सेस देखी है विद द पावर ऑफ नेम स्पेलिंग। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपनी नेम के स्पेलिंग के साथ अलाइन प्रॉपर कर लेते हो, तो काफी सारी चीजें अलाइन होना स्टार्ट हो जाती है, एंड वहीं से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम दैट डे 1 एज वेल। अभी वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको पता होना चाहिए उस नेम को कैसे एक्टिवेट करे, कैसे उसको एनर्जी दे। आप ये सारी चीजें कब आपको पता होगी? जब आप ये विद्या प्रॉपर सीखोगे, समझोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या है दोस्तों, इसे हर कोई सीख सकता है, हर कोई। फिर वो 15 साल के बच्चों से लेके 70, 80, 85 के जो भी रहेंगे इजीली सीख सकते हैं। अभी हमारे लास्ट बैच में जो थे उनकी उम्र आई गेस 70 ईयर्स ओल्ड की एक लेडी थी।
इवन एट द सेम टाइम एक अराउंड 17 और 18 ईयर्स की एक लड़की भी थी। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या है, इसे हर कोई इजीली सीख सकता है। इवन इसकी जो रेमेडीज भी रहती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव वगैरह नहीं रहती। इसको इजीली कोई भी कर सकता है, इजी इजी वे में। एंड एक जो पूरी न्यूमरोलॉजी रहती है उसमें जैसे हम बोलते हैं कि 81 कॉम्बिनेशंस रहते हैं, वही अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे 1.25 लाख से भी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस आते हैं। इवन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो काफ़ी डीप है, वो आपको 1-2 महीने में नहीं सीख सकते। वेर एज अगर आप न्यूमरोलॉजी देखोगे तो विद इन 2 मंथ्स यू कैन बी अ मास्टर इन न्यूमरोलॉजी, विथ कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस तक आप सीख सकते हो। एंड न्यूमरोलॉजी एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हर कोई अगर प्रॉपरली इजी वे में प्रॉपर सीखे प्रैक्टिस करे, 2 मंथ में यू कैन बी अ मास्टर इन न्यूमरोलॉजी। एंड आप खुद की भी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपनी फैमिली मेंबर्स की भी लाइफ चेंज कर सकते हो, एंड इवन दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे आप ना ही दूसरों की हेल्प कर पाते हो, इन रिटर्न आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती है। इवन इसे लोग अपना एक सेकंड इनकम भी चालू करते हैं। इवन काफ़ी लोग तो फुल टाइम भी न्यूमरोलॉजिस्ट का जो प्रोफेशन है वो करते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप लोग कैसे स्टार्ट करोगे एंड कैसे करोगे। तो हम ये सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें बताएंगे थ्रू आउट जो हमारे सेशंस रहेंगे 1 to 5 डेज में। एंड उसके बाद हम थोड़ा बात करते हैं लोशो ग्रिड के बारे में एंड थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में जो सीरियल्स के नाम होते हैं, जो मूवीज़ के नाम रहते थे, वो हम देखते थे कि कुछ ना कुछ उसमें स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हम समझते थे उसको, डबल ए डबल ई जो भी है, वो काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती थी। तो हमें तभी वो ज्ञान नहीं था। एक्चुअली अभी कुछ सालों से न्यूमरोलॉजी की विद्या लोगों तक पहुंच रही है। अभी भी अगर मैं आपको बोलूं, आउट ऑफ 100% ओनली 2 और 3% लोगों तक ही न्यूमरोलॉजी की विद्या पहुंच पा चुकी है, बल्कि सबको एस्ट्रोलॉजी ही पता है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, इवन 2 और 3%। पहले के ज़माने में तो ये विद्या सिर्फ अगर आप बोल सकते हो तो जो बड़े लोग रहते हैं उनके पास ही ये विद्या थी, जिनको पता थी कि कैसे वर्क होती है, नेम के स्पेलिंग्स एंड ऑल सब उनको पता था, जो जो भी जिन्होंने यूज़ किया। अभी मैं आपको इसका एक रियल एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। जिनका अभी रिसेंटली जो निधन हुआ था, माननीय श्री धर्मेंद्र जी। अगर आप सब लोगों को पता है, उन्होंने पूरी जिंदगी अपना नाम धर्मेंद्र ही रखा। अगर आपको पता है, उनके जो 2 लड़के हैं, बॉबी देओल एंड सनी देओल, सब लोगों उनको बॉबी देओल एंड सनी देओल बोलते हैं, पर धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर थे, उन्होंने पूरी जिंदगी अपना सरनेम कभी लगाया नहीं। हर जगह अगर आप देखोगे उनका नाम धर्मेंद्र ही डिस्प्ले होता है हर जगह। उसके पीछे न्यूमरोलॉजी रीजन है, क्योंकि धर्मेंद्र के जो स्पेलिंग्स आते हैं वो 33 के 6 पे आते हैं। वो एक एक्सेलेंट वाइब्रेशन पे है। उनका फायदा उन्होंने पूरी जिंदगी उठाया, कभी उन्होंने अपने सरनेम लगाया नहीं, क्योंकि जो धर्मेंद्र जो कंप्लीट नेम है उनका, वो 33 के 6 पे आता है। अभी आप सब लोगों को पता है उन्होंने कितनी प्रॉपर्टीज बनाई एंड कितना नाम जो भी है फेम कमाया। तो दिस इज द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी। अभी थोड़ा लोशोरेट के बारे में बात करते हैं। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी जो है एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। हाँ, एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, बट ये विद्या भी अपने यहाँ से ही गई है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। जैसे अभी हम आपको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सारा का सारा मंथन कछुए की पीठ पे किया गया था। एंड जब कछुआ समुद्र से बाहर आया तब उसके पीठ पे कुछ नंबर पाए गए। एंड जब जब आजू बाजू के जो संत थे उन्होंने वो नंबर्स देखे, उसको डिकोड किया, एंड उसके बाद फिर ये न्यूमरोलॉजिक विद्या बाहर आई। तो ये जो विद्या है अपने यहाँ से ही गई है, ऐसा नहीं कि बाहर से गई है। जब आप आगे आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि विद्या अपने यहाँ से ही गई है। भारत में कई प्रकार की विद्या है, एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब है, टैरोट है, रिकी है, काफी विद्या है, सबका बेस जो एस्ट्रोलॉजी है। तो ऐसा नहीं कि हर एक को अधिकार है, जो भी उसको विद्या सीखनी है वो सीख सकता है इजीली। तो ये जो लोशो ग्रिड की जो स्टोरी थी कुछ ऐसी थी। अभी हम बात करते हैं सीधा कमिंग टू बैक टू द मेन टॉपिक, दैट इज लोशो ग्रिड। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। अभी लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं आप सब देखोगे।
सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके ओके, एक्सलेंट। अभी सभी लोग ध्यान से देखें। राधा जी चैट डिसेबल कर दीजिए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। यस सर। अभी मैं यहाँ पे एक लोशो ग्रिड ड्रॉ कर रहा हूँ। 492 357 816, इसको लोशो ग्रिड बोलते हैं। सब लोग ड्रॉ ड्रॉ कीजिए। 492 357 816, इसको हम बोलते हैं लोशो ग्रिड। इसको अगर आप देखोगे, आप कहीं से भी कैलकुलेट कीजिए। 4 + 9 13 + 2 15, 7 + 3 10 + 5 15, 8 7 + 6 15, आप 2 7 9 + 6 15, आप इसको कहीं से भी कैलकुलेट कीजिए, इसका टोटल ऑलवेज कम्स टू 15। इवन आप डायगोनली भी कैलकुलेट करें, जो डायगोनल है 258 फिर भी इसका टोटल 15 आएगा। एंड इसी को हम लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। दिवाली में जो हम पूजा वगैरह करते हैं, वहां पे जो लक्ष्मी यंत्र होता है वो ऐसा ही होता है, 492 357 816। उसका भी अगर आप टोटल देखोगे तो मोस्टली ये 15 ही आता है। अभी बात करते हैं ड्राइवर एंड कंडक्टर। आज की डेट सब लोग लिखे 11/5/2026। आज की डेट ऑफ बर्थ सब लोग लिखे 11/5/2026। मान लीजिए आज किसी का जन्म हुआ है, तो उसका ड्राइवर और कंडक्टर क्या रहेगा? सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि ड्राइवर किसको बोलते हैं। जिस दिन किसी का भी जन्म होता है उस दिन को हम ड्राइवर बोलते हैं। न्यूमरोलॉजी में हमेशा याद रखिए, 1 से लेके 9 नंबर ही रहेंगे। अगर आप इसमें भी देखोगे लोशो ग्रिड में 1 से लेके 9 नंबर ही है, जीरो की कोई वैल्यू रहती नहीं है, इसलिए हम जीरो कंसिडर नहीं करते। हमेशा न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स रहेंगे 1 से लेके 9 नंबर तक ही रहेंगे। जब भी टोटल 9 से ऊपर जाएगा तब हम उसको फिर से कैलकुलेट करेंगे, जब तक वो सिंगल डिजिट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखिए 11 आया, 9 के ऊपर टोटल गया, राइट। इसको हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, 1 + 1 2, तो आज का ड्राइवर बना 2। फिर कंडक्टर, कंडक्टर अभी कैसे लेते देखिए। कंडक्टर आपकी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल, उसको बोलते हैं कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इस केस में 1 + 1 2, 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 6 17, तो कंडक्टर बना 17। तो जैसे मैंने कहा था कि न्यूमरोलॉजी में हर टोटल आपको सिंगल डिजिट पे लेके आनी है, तो इस केस में हम 1 + 7 फिर से करेंगे, = 8। इस तरह हम ड्राइवर और कंडक्टर निकालते हैं। तो इस डेट ऑफ बर्थ के लिए जो ड्राइवर बना 2 और कंडक्टर बना 8। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको देखना है कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो उसको लोशो ग्रिड में कैसे फिल करना है। हमेशा एक प्रैक्टिस रखें, जब भी आप क्लास में आओ या आप प्रैक्टिस भी करें, लेफ्ट साइड में आपका ए लोशो ग्रिड हमेशा
एक बन के रेडी रखिए, 49235781 ऑलवेज, ताकि जो भी डेट ऑफ बर्थ हो उसको आप यहाँ पे देख के फिल करना रहता है। मैं बताता हूँ आपको कि कैसे फिल करना है। अभी इस केस में देखिए, हम वन बाय वन एक एक नंबर इसमें फिल करेंगे। पहले देखिए वन हमको फिल करना है। वन इस लोशो ग्रेड में कहाँ पे, देखिए वन यहाँ पे है, तो मैं वन यहाँ पे लिखा। उसके बाद और एक वन है, तो ये वन मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद आता है फाइव, फाइव कहाँ पे है, मिडल में है। उसके बाद टू, टू कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, मैं यहाँ पे टू लिखा। फिर से और एक टू आया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सिक्स है, फिर उसके बाद सिक्स कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, तो मैं सिक्स यहाँ पे लिखा। इसी तरह से हमको कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, इसको हमें इसी वे में फिल करना होता है। वन बाय वन हम करेंगे और इसमें फिल करेंगे। इसके बाद और भी हमें फिल करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना रहता है ड्राइवर एंड कंडक्टर, ऑलवेज आप लिखोगे। ड्राइवर हमने देखा कि इसका टू आया था और कंडक्टर आया था एट। जब ये डेट ऑफ बर्थ पूरी इस लोशो ग्रेड में फिल हो जाए, उसके बाद हमें आना है यहाँ पे, इस पार्ट पे। अभी यहाँ पे क्या है, ड्राइवर बना टू, टू कहाँ पे, यहाँ पे है, टू लिख दिया मैंने। फिर कंडक्टर क्या है, एट, एट कहाँ पे है, यहाँ पे, एट यहाँ पे लिख लिया। ओके, अभी इसके बाद हमें नीचे लिखना होता है मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स। अभी जो भी नंबर यहाँ पे बचे हैं वो मिसिंग नंबर्स में काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखिए, यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है, यहाँ पे देखिए फोर, तो मैं लिखूंगा फोर। फिर हम देखेंगे नाइन, नाइन मिसिंग है, नाइन लिखिए। फिर देखिए थ्री मिसिंग है, थ्री मैंने डाल दिया। फिर देखिए यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, यहाँ पे कौन सा नंबर है, सेवन, सेवन। तो आज की डेट ऑफ बर्थ के लिए जो मिसिंग नंबर्स रहेंगे, 4937, 4937। हमेशा याद रखिए, हर एक डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ नंबर्स ऑलवेज मिसिंग रहेंगे। ये पॉइंट आप लिख लो। हर डेट ऑफ बर्थ में आपको कुछ ना कुछ नंबर्स मिसिंग मिलेंगे ही मिलेंगे। हर डेट ऑफ बर्थ एक यूनिक रहती है, उसमें कुछ ना कुछ नंबर आपको मिसिंग मिलेंगे। ऐसी रेयर एक कोई तो डेट ऑफ बर्थ होती है, 1 लाख में से एक जन जिसका लोशो ग्रिड पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है। 1 लाख में से ऐसी एक डेट ऑफ बर्थ आपको मिलेगी जिसका लोशो ग्रिड पूरा का पूरा भरा हुआ मिलेगा। तो प्लीज आप टेंशन मत लीजिए कि हमारे ग्रिड में चार मिसिंग है, पांच मिसिंग है, दो मिसिंग है। उसका क्या करना रहता है वो हम आगे देखेंगे। अभी आप फिलहाल के लिए बस इस पे फोकस कीजिए कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड में कैसे फिल करना है, कैसे ड्राइवर निकालना है, कंडक्टर निकालना है, कैसे मिसिंग नंबर्स निकालने हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट चार्ट में बताएं। लता जी चार्ट इनेबल करें। Yes, sir. समझे नहीं, अभिषेक जी बता रहे हैं। किसी को नहीं समझा वो बताए।
मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, नो वरीज। और एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा एंड क्लियर हो जाएगा। हम्म। 13, एक सेकेंड, 1/1991। अभी हमें इस डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रेड में फिल करना है। जिनको समझा वो सॉल्व कर सकते हैं, तब तक जिनको नहीं समझा वो प्लीज एक बार फिर से यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए एक ब्लैंक चार्ट ड्रॉ करें। यहाँ पे लेफ्ट में हमेशा एक ऐसा लोशो ग्रिड चाहिए हमें, 492357816, ताकि आप हर एक नंबर यहाँ पे देख के फिल करो। इसके बाद आपको साइड में लिखना है ड्राइवर, कंडक्टर। ड्राइवर जैसे मैंने कहा था, जिस दिन आदमी का जन्म होता है उस डेट को बोलेंगे ड्राइवर। इस केस में देखिए 13 है। और जैसे मैंने कहा था कि न्यूमरोलॉजी में नंबर्स 1 से लेकर 9 नंबर ही रहेंगे। 9 के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम फिर से कैलकुलेट करेंगे जब तक कोई सिंगल डिजिट नहीं आएगा। जैसे इस केस में देखिए 13 आया, तो 1+3 दैट इज 4। अभी इसको बोलेंगे हम ड्राइवर। कंडक्टर किसको बोलेंगे, इस डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल कीजिए, उसको बोलेंगे कंडक्टर। 3+1 4, 4+1 5, 5+10 15, 15+10 25, दैट इज अगेन 5+2 7। आज का ड्राइवर बना 4 इस डेट का, एंड कंडक्टर बना 7। उसके बाद क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 एक एक डेट को लोशो ग्रिड में फिल करेंगे। अभी इस केस में देखिए 1 है। 1 इस लोशो ग्रिड में देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, मैं 1 यहाँ पे लिखूंगा। फिर 3 देखूंगा, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। फिर से 1 आया, 1 कहाँ पे, यहाँ पे है, 1 में यहाँ पे लिखूंगा। फिर से 1 आया, 1 यहाँ पे ही है, 1 और लिखूंगा। 9 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, 9 लिखा मैंने। फिर से 9 आया, 9। फिर से 1 1। ये डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे आना है डी एंड सी पे। अभी यहाँ पे ड्राइवर क्या बना, 4। 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 4 लिखा मैंने। कंडक्टर आया 7, मैंने 7 लिखा। उसके बाद हमें लिखना होता है मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स कैसे निकालेंगे, जो भी यहाँ पे ब्लैंक नंबर्स है, दोज आर मिसिंग नंबर्स। जैसे आप देखते हो यहाँ पे कौन सा नंबर है, जहाँ देखिए नंबर 2, 2 लिखिए। फिर देखिए 5 मिसिंग है, 5 लिखिए। फिर 6 मिसिंग है, 6 लिखिए। एंड फिर यहाँ पे कौन सा नंबर है, 8। इस तरह हमें किसी भी डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर, कंडक्टर एंड मिसिंग नंबर्स निकालना होता है। सब जिन्होंने भी निकाला सबका ड्राइवर कंडक्टर ये आया है। अभिषेक जी आप बोल रहे हैं समझा, ओके वेरी गुड, ओके एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स थोड़ा प्रैक्टिस करवाऊंगा। 21/3 1961। इसका ड्राइवर कंडक्टर क्या आएगा मुझे बताइए सब लोग चार्ट में। इसका ड्राइवर और कंडक्टर क्या आएगा,
दोनों बताए एक साथ, ड्राइवर और कंडक्टर क्या आएगा, एक एक नहीं बताए, एक ही लाइन में ड्राइवर और कंडक्टर क्या आएगा बताइए मुझे। ड्राइवर थ्री कंडक्टर फाइव, रंजू जी बता रही है, वेरी गुड। ड्राइवर थ्री कंडक्टर फाइव, ड्राइवर थ्री कंडक्टर फाइव, एक्सेलेंट, ड्राइवर थ्री कंडक्टर फाइव। थ्री फाइव, थ्री फाइव, थ्री फाइव, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अभी इस डेट ऑफ बर्थ के मिसिंग नंबर्स क्या है वो मुझे बताइए चैट में। मिसिंग नंबर लिखे और जितने भी मिसिंग नंबर है वो बताइए चैट में। टू, वन, थ्री, वन, नाइन, सिक्स, वन, थ्री, फाइव। इसके मिसिंग नंबर आएंगे फोर, सेवन, एट। क्या सब लोगों के यही आए हैं? फोर सेवन एट, फोर सेवन एट। सब लोग एक ही चार्ट में भेजिए, पर्सनल चार्ट में मत भेजिए। फोर सेवन एट, 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 वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। फोर सेवन एट, गॉट इट। जी किशोर जी, कंडक्टर फाइव है इसलिए हमने ग्रिड में लिखा है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। ड्राइवर एंड कंडक्टर। ड्राइवर को हम मूलांक भी बोलते हैं एंड कंडक्टर को हम बोलते हैं भाग्यांक। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कंडक्टर को मूलांक बोले, ड्राइवर को भाग्यांक बोले। उनको बता रहा हूँ फिर से, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग पूरा बेसिक से सीख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, डोंट वरी। अभी यहाँ पे देखिए कि ड्राइवर और कंडक्टर का क्या रोल रहता है हमारी लाइफ में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंसान का लाइफ स्पैन जो रहता है वो जीरो से लेके चालू होता है, 40 तक हाफ हाफ एक आयु निकल जाती है, यानी 100 तक चलती है इंसान की आयु। जो ड्राइवर रहता है, हमेशा याद रखिए, ड्राइवर की पावर हमेशा रहेगी 100%, कंडक्टर की पावर रहेगी 20%, सॉरी 80%। ये पहले लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राइवर की पावर ऑलवेज 100% रहेगी, कंडक्टर की पावर 80% रहेगी। यहाँ पे लिखता हूं मैं ड्राइवर। ड्राइवर थ्रू आउट आपके साथ रहेगा ही रहेगा, जब तक आप, जिस जिस दिन आपका जन्म होता है उस दिन से आप, जब भी आपकी मौत होगी तब तक आपका ड्राइवर आपके साथ हमेशा रहेगा। ड्राइवर की पावर हमेशा 100% रहेगी। कंडक्टर जो होता है वो भी आपके साथ ही रहता है, ऐसा नहीं कि वो कंडक्टर कहीं और चला जाता है, यहाँ पे 80% लिखा है तो। बट हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कंडक्टर एक्टिवेट होता है वो हाफ, जब इंसान की आयु निकल जाती है, मोस्टली हमने देखा है कि 40 के बाद कंडक्टर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, कंडक्टर के रिजल्ट्स ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे।
ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 40 के बाद ही एक्टिवेट होगा। कुछ केस में 30 में भी एक्टिवेट होता है, कुछ केसेस में 35 भी देखा है हमने, कुछ केस में 40 भी देखा है। बट एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि 40 के बाद कंडक्टर ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि इनका जो नरेंद्र मोदी जी है, उनका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 है। उनका अगर आप फर्स्ट हाफ देखो लाइफ का, काफी स्ट्रगलिंग रहा। जो फर्स्ट लाइफ के जो थे, आप पकड़ लीजिए 35-40 तक, एंड आप अभी का टाइम देखें, उनको कितना नेम फेम मिला है, राइट। पूरी दुनिया उनको जानती है अभी। दिस इज द पावर ऑफ भाग्यांक, क्योंकि उन आफ्टर 40 उनका भाग्यांक ज्यादा एक्टिवेट हुआ। इतना याद रखिए। इवन आप इनका भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो विलन थे, अमरीश पुरी। उन्होंने भी शायद जो बॉलीवुड में डेब्यूट किया था अराउंड एट द एज ऑफ अराउंड 40 के आसपास डेब्यूट किया था। उसके पास उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। इतना हमेशा याद रखिए। तो भाग्यांक प्लेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ड्राइवर ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थ्रू आउट द लाइफ ड्राइवर एंड कंडक्टर हमेशा आपके साथ ऑलवेज रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्राइवर आपके साथ रहेगा फिर 40 के बाद ड्राइवर साथ छोड़ देगा। ऐसा नहीं, ड्राइवर भी आपके साथ ही रहेगा, कंडक्टर ज्यादा एक्टिवेट होगा। कंडक्टर आप बोल सकते हो कि आपको ज्यादा पावर देगा आफ्टर द एज ऑफ 30, 35, 40। जी जया जी, मैंने अभी कहा कि ड्राइवर थ्रू आउट आपके साथ रहता है हमेशा, एंड कंडक्टर एक्टिवेट होता है आफ्टर द हाफ एज लाइक 40। फिर 30 हो, 35 हो, 40 के बाद। जो कुछ लोग बोल रहे हैं कैसा एक्टिवेट हुआ, कैसे पता चलेगा? जितनी सक्सेस आपके हाथ में होगी, जितने पैसे आपके हाथ में होंगे, आपको ऑटोमेटिक समझेगा। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में हो, टिल 40 आप कमा रहे हो 1 लाख महीना, आफ्टर द 40 ईयर जैसे क्रॉस हो जाते हो आप कमा रहे हो 4 लाख, पता चल जाएगा अपने आप। टिल 40 तक आपने कुछ घर लिया नहीं होगा, 40 के बाद अपने आप घर बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, आपको खुद अपने आप पता चल जाएगा। अभी ये मैं रफ करता हूँ। न्यूमरोलॉजी में जैसे मैंने कहा, 1 से लेके 9 नंबर रहते हैं। 1 से लेके 9 नंबर रहते हैं। अश्विनी जी, जीरो को काउंट नहीं करना। आप देख सकते हो लोशो ग्रिड में भी जीरो कहीं पे भी नहीं है, जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, उसको हम स्किप करते हैं। तो ये जो मैंने लोशो ग्रिड लेफ्ट में ड्रॉ किया है, उसको देख के ही हमको लोशो ग्रिड फिल करना रहता है। सरिता जी, जब मिसिंग नंबर आएगा तब आपको पता चलेगा वो चैप्टर। डे वन में पूरी न्यूमरोलॉजी नहीं सीखी जा सकती। जिस दिन हम जो आप पढ़ाएंगे आप उसी पे फोकस कीजिए। जितनी बार भी ग्रिड में नंबर आता है उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा शैलेश जी। फिर वो 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, वो एक रिपीट नंबर्स का एक अलग ही चैप्टर है। आज जस्ट फोकस कीजिए सब लोग बेसिक लोशो ग्रिड पे। सर 5 नंबर इज मिसिंग। हर एक के ग्रिड में कुछ ना कुछ मिसिंग नंबर्स रहेंगे ट्विंकल जी, डोंट वरी। अभी एक इंपॉर्टेंट चार्ट आप सब लोग नोट डाउन करो। एक नए पेज पे आप 1 से लेके 9 नंबर लिखिए। हर एक नंबर एक प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है न्यूमरोलॉजी में। हर एक नंबर एक प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है न्यूमरोलॉजी में। जैसे 1
रिप्रेजेंट सन, सूर्य। 1 रिप्रेजेंट सन, सूर्य। सेकेंड नंबर 2 रिप्रेजेंट्स मून, चंद्रमा। थर्ड नंबर जुपिटर, बृहस्पति। ये भी आपको पता होना चाहिए। हर एक नंबर न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, इसका चार्ट में आपको देख रहा हूं। नंबर 4 रिप्रेजेंट्स राहु। नंबर 5 मर्क्यूरी। बुध। राधा जी चैट डिसेबल कर दीजिए जरा। चैट डिसेबल करें, लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। नंबर 6 वीनस। नंबर 7 केतु। ईश्वर जी, हमें फास्ट पढ़ा के कहाँ पे जाना है? हर एक की आईक्यू लेवल अलग अलग रहती है। मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, फिर से आधे लोग बोलेंगे फिर से रिपीट पढ़ाइए, बाकी लोगों का टाइम ही वेस्ट होगा। हर एक की आईक्यू लेवल अलग अलग रहती है। एंड हम हमेशा जो स्पीड से जाते हैं उसी स्पीड से सबको अच्छा भी लगता है, समझता भी है। रिपीट भी हमको नहीं करना पड़ता। 8 सैटर्न, शनि। 8 सैटर्न, शनि। 9 मार्स, मंगल। 9 मार्स, मंगल। आपका जो भी आपका ड्राइवर और कंडक्टर कॉम्बिनेशन बना होगा, तो आप लिंक कर सकते हो कि किसी का अगर मान लीजिए 1 और 5 हो, ड्राइवर 1 कंडक्टर 5, तो 1 रिप्रेजेंट सन, 5 रिप्रेजेंट्स मर्क्यूरी। तो उनके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है वो उनमें देखे जाते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट मैं अभी आपको एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे कोई नंबर 9 का रहता है, कंडक्टर उनका मान लीजिए 3 है, तो मार्स वाली एनर्जी उनके पास रहती है। जो भी मार्स रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके पास रहती है। एंड इवन 3, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 9 वाले हाफ रहेंगे, 3 वाले हाफ रहेंगे। 9 वाले भी पूरे रहेंगे, 3 वाले भी पूरे रहेंगे, डोंट वरी। अभी सेकंड और एक पॉइंट इसके बाद, अभी एक नंबर बनता कैसे है वो भी आप लिखे इसके बाजू में ही। जिनका जिनका जन्म 1, 10, 19 एंड 28 को हुआ है, सभी के सभी वो नंबर 1 से रूल करेंगे। 19 का टोटल किया तो क्या क्या आता है? 1 + 9 10, 1 + 0 1। 28 का टोटल किया, 8 + 2 10, फिर से 1 + 0 1। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जिनका जन्म 1 को हुआ है उनका ही ड्राइवर 1 बनेगा, नहीं। जो 10 वाले हैं, 19 वाले हैं, 28 वाले हैं, उनका भी ड्राइवर 1 ही आएगा। उसके बाद आता है सेकंड, जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 को हुआ है, वो नंबर 2 से रिप्रेजेंट करेंगे।
ये पूरा मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आगे आपको कुछ दिक्कत ना आए कल से। इसीलिए डे 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है डे 3, सॉरी, नंबर 3। 3, 12, 21, 30। 3, 12, 21, 30। 3, 12, 21, 30। Then comes Rahu, 4, 13, 22, and 31. 4, 13, 22, 31. Then comes 5, 14, 23. 5, 14, 23. Then 6, 6, 15, 24। 6, 15, 24। जिनका भी जन्म होता है वो नंबर 6 से रूल करेंगे। Then comes 7, 16, 25। 7, 16, 25। Then number 8, 8, 17, and 26। 8, 17, 26। 9, 18, 27। 9, 18, 27। सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया? राधा जी अभी चैट इनेबल कर सकते हो? ओके, ओके, ओके। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। वेरी गुड। इसे में किसको कुछ डाउट है? गीता जी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे थोड़ा टाइम में। अभी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप चैट में बता सकते हो। आई गेस सबका हो गया, नोट डाउन किया सब लोगों ने। ठीक है, फिर से बैक टू स्क्रीन पे आते हैं। मैं अभी रफ करता हूँ।
अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी का अगर नंबर वन मिस रहता है तो कहीं ना कहीं उसमें कम्युनिकेशन की कमी दिखाई देती है। जिनके जिनके ग्रेड में भी अगर नंबर वन आप देखोगे अगर मिस है तो कहीं ना कहीं उनको कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है। आप अभी नए पेज पे ये पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। नंबर वन अगर मिस रहेगा तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड दिक्कतें उनको आ सकती है। उसके बाद आता है नंबर टू। अगर आपके ग्रेड में नंबर टू मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। इंट्यूशन पावर मतलब एक आभास होना, कुछ होने से पहले आपको एक आभास हो जाता है कि ये चीज होने वाली है या हो सकती है। जैसे मूवीज वगैरह देखते हैं, काफी बार हमको पहले से पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। राइट, दैट इज इंट्यूशन पावर। वो आपकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। कुछ होने से पहले उसका आभास आपको पहले से पता चल जाता है, कहीं ना कहीं आप वो मिस करोगे। नंबर तीन, इमेजिनेशन पावर। इमेजिनेशन अगर आपके ग्रेड में नंबर तीन मिसिंग रहेगा, कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं कि जो राइटर्स वगैरह रहते हैं, जो भी स्क्रिप्टिंग वगैरह लिखते हैं, स्टोरी वगैरह एंड ऑल, तो उसके लिए इमेजिनेशन पावर का ज़्यादा होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके ग्रेड में अगर नंबर तीन मिसिंग रहेगा तो आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी नहीं रहेगी। नंबर फोर, फाइव। नंबर चार अगर आपके ग्रेड में मिस रहेगा, कहीं ना कहीं आपके लाइफ से वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। आप कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज रहोगे, इनडिसिप्लिन रहोगे। नंबर चार अगर आपके ग्रेड में मिसिंग रहेगा, कहीं ना कहीं आप इनडिसिप्लिन, आपका नेचर, आपका काम, आपका स्वभाव ऐसे रहेगा, हर एक चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज नहीं रहेगी। नंबर फाइव, स्टेबिलिटी। अगर आपके ग्रिड में नंबर पाँच मिसिंग रहेगा, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। फिर वो कौन से भी सेक्टर में हो, पैसे के सेक्टर में हो, जॉब के सेक्टर में हो, या कोई भी सेक्टर में हो, कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी।
नंबर 6। काम करता हूँ, मैं रफ करता हूँ अभी ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। नंबर 6, वैसे हम लोगों को पता है नंबर 6 वीनस, शुक्र का है, लग्जरी का है, पैसे का नंबर है। इवन एट द सेम टाइम ये नंबर फैमिली का भी है। कहीं ना कहीं ऐसा इंसान आप देखोगे इतना फैमिली ओरिएंटेड नहीं रहेगा। इनकी शादी लेट हो सकती है, इनके बच्चे लेट हो सकते हैं, इनके पास पैसे आते नहीं होंगे। नंबर 6 के लिए देन कम्स नंबर 7। अगर आपके ग्रिड में नंबर 7 मिसिंग है, कहीं ना कहीं आपकी जो रिसर्च पावर है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, या फिर ऐसा इंसान इतना स्पिरिचुअल में उसको इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वो अलग बात है, उसके लिए और भी थोड़े कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स है। इवन 7 का काम 3 भी कर देता है, बट एक हाई लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप देखोगे कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट रहते हैं वो नंबर 7 वाले भी रहते हैं, उनके ग्रेड में 7 रहता है, एक रिसर्च का नंबर है। स्पिरिचुअल। नंबर 8 सेम एज नंबर 4, डिसिप्लिन। नंबर 8 सेम एज नंबर 4, डिसिप्लिन नेचर। अगर नंबर 8 आपके पास नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आप उतने ऑर्गेनाइज नहीं रहोगे, डिसिप्लिन नहीं रहोगे। आपको पैसे कैसे संभालने हैं, कैसे उसका यूज करना है, वो आपको नहीं समझेगा। नंबर 9 ह्यूमैनिटेरियन। नंबर 9 ह्यूमैनिटेरियन। अगर किसी एक ग्रेड में नंबर 9 मिसिंग रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटेरियन नेचर रहता है वो उनमें आप इतना नहीं देखोगे। जैसे आप सबको पता है, मोस्टली मेजोरिटी आप जो भी जितने भी अभी ज्वाइन हुए होंगे, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर बॉर्न इन 19th सेंचुरी। तो जितने भी जिनका भी जन्म हुआ 19th सेंचुरी में, उनके हर एक की ग्रेड में 9 नंबर तो आया आया ही है। इवन हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा, इतनी कॉम्प्लेक्स एंड कठिन सिचुएशन थी, फिर भी लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की, जो भी चीज़ें थी वो मैनेज हुई नंबर 9 की वजह से। वही अगर आप अभी देखते हो 2000 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है, मोस्ट ऑफ द बच्चों के इसमें नंबर 9 आपको मिसिंग मिलेगा ही मिलेगा। इवन आज की जनरेशन आपको पता ही है, अगर आप कंपेयर करोगे उसकी प्रीवियस जनरेशन से, तो नंबर 9 का भी ग्रिड में होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अभी थोड़े क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। जिनको जिनको जो क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं आप। थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं हम। काफी लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे थ्रू आउट द सेशन। आप हैंड रेज कर सकते हैं जिनको जिनको क्वेश्चंस है। हैंड रेज करें, वन बाय वन हम सबके क्वेश्चंस ले लेंगे। एंड सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसा मत समझिए कि आज मुझे मौका नहीं मिला, सर हमारे क्वेश्चंस लेते नहीं है। अभी मेरे लिए तो आप सब लोग यहाँ पे अननोन ही हो, ऐसा नहीं कि मुझे कोई जानता है या फिर मैं किसी को जानता हूँ, राइट। हमारे लिस्ट पे सीधा जो लिस्ट दिखती है हम वन बाय वन सबको अनम्यूट करते रहते हैं। जी इनल जी बताइए। हाँ, हाय सर। हेलो। मुझे जानना था कि ये जो लोशो ग्रिड में जो मिसिंग नंबर है जी उसका फिर क्या कैसे हो सकता है, व्हाट टू डू अबाउट इट? हाँ, नहीं नहीं, मिसिंग नंबर्स के लिए क्या करना है वो हम आगे बताएंगे आपको। अभी फिलहाल के लिए आप इस पे ओके फोकस करें। जी जी। ओके ओके, परफेक्ट, थैंक यू। जी वंदना जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए। जी मैं आपसे ये पूछ रही थी, आपने जो ड्राइवर बताया जो दो नंबर्स रहते हैं 11 टू मतलब 30 तक, अगर सिंगल नंबर हो तो अपन लोग ग्रिड में दोनों बार लिखेंगे। जैसे 6 बर्थडे है तो एक बार तो 6 आएगा ही, और फिर उसके बाद वापस से 6 आएगा कि नहीं? नहीं नहीं, आप जब सिंगल आएगा तो एक ही बार लिखे। जी एक ही बार लिखे ना? जी जी ओके, थैंक यू। जी। जी रिम्पी जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, सर बताइए। मेरा क्वेश्चन है कि आपने अभी जो मिसिंग नंबर्स में बताया तो 4 का आपने डिसिप्लिन और अनऑर्गेनाइज बताया, और 8th का भी बताया डिसिप्लिन एंड अनऑर्गेनाइज। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों के उसमें? मोस्टली देखिए, 4 वाला भी डिसिप्लिन वाला ही है। 8 वाला उससे और ज़्यादा डिसिप्लिन वाला है। 8 वाला ज़्यादा काम करता है, उससे मोर हार्ड वर्किंग रहता है। इवन 8 वाले दिस पीपल आर बेस्ट मनी मैनेजर्स। उनको कैसे पैसे को मैनेज करना है, कैसे पैसे को बचाना है, यूज़ करना है, दिस पीपल नोज द बेस्ट। तो कहीं ना कहीं वो जो कैपेबिलिटी है वो उनमें मिसिंग पाई जाएगी। जब हम नंबर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे आपको और क्लैरिटी आ जाएंगी इसकी, नंबर ठीक 4 है, और 8 में। जी ठीक है, थैंक यू। जी जी। जी बताइए। मल्लिक। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी मेरे को ये मिसिंग नंबर्स में 9 नंबर में ह्यूमैनिटेरियन बोले, जी तो मानवता उसमें कम रहता है क्या अगर मिसिंग है तो? जी 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 तो लो लो नो ह्यूमैनिटी और लो ह्यूमैनिटी। जी 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 थैंक यू सर। जी। जी वंदना जी। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ बताइए। सर आपने 6 के बारे में क्या बोला? मुझे मैं वो लिखना भूल गई, नहीं लिखा मैंने। 6 मतलब अगर मिसिंग रहेगा तो? हाँ। हाँ नहीं, ऐसा ऐसे इंसान में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो फैमिली ओरिएंटेड उतना नहीं रहेगा कंपेयर टू अदर पीपल। जैसे अगर घर से अगर किसी का कॉल आता है, इमिडिएटली ऐसा इंसान भाग के आता है अगर जिसके ग्रेड में नंबर 6 है। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा टालेगा कि मैं थोड़े टाइम के बाद आता हूँ। कहीं ना कहीं अगर आपके ग्रेड में 6 नहीं रहेगा, पैसा आपके पास इतना नहीं आएगा, शादी लेट हो बराबर सकती है, बच्चे लेट हो सकते हैं, ऐसे। बराबर। जी अच्छा, तो फैमिली से ज्यादा जुड़ा नहीं जी रहेगा 6 जी वाला। जी जी ठीक ठीक है ठीक। थैंक यू। जी। जया जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। सर जी, अभी जो आपने बोला था ये एनीवन मिसिंग नंबर्स के लिए, तो जी अभी मेरा ग्रिड में जो है 1, sorry, 9 to 7, 8 and all. जी So if I put the grid in one side and if I write that the which are the having, those are having, that is my power of the message, no? हम्म Means अभी जैसा बोला कि 8 डिसिप्लिन, तो मेरा इसमें 8 है।
तो जी। ये सब इट इज पॉजिटिव 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 है मेरा इसमें, जी जी एंड दोस नंबर्स आर नॉट देयर, दे आर द नेगेटिव, जी यस राइट? यस 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 ओके सर, थैंक यू। जी जी गीता जी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, बताइए। हाँ सर, मुझे ये पूछना है, जैसे 7 नंबर का मुझे समझ में नहीं आया, जैसे 7 नंबर मिसिंग हो तो। कहीं ना कहीं ऐसा इंसान की जो जो रिसर्च थिंकिंग है वो वैसे नहीं रहेगी। ऐसा इंसान इवन स्पिरिचुअलिटी भी में इतना विश्वास नहीं करेगा या फिर कम करेगा वैसे। और 8 वाला? 8 वाला डिसिप्लिन नहीं रहेगा, 8 ओके मिसिंग रहेगा तो। जी जी रीना जी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, बताइए। सर, ये लोशु ग्रेड जो अपन बनाते हो, उससे क्या अपन ने अपना पूरा मालूम हो जाता है क्या क्या मालूम होता है मतलब? अपने बारे में पूरा? जी जी जैसे जी जी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। आप हाँ, अभी आज जैसे तो डे 1 है। मिस्टिक। हाँ, कल हम जब हाँ, प्लेन्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने क्या है। मिसिंग लेटर्स, मिसिंग नंबर्स बोला है, जी। तो वो नेगेटिव मैसेज हुआ ना सर? नहीं, जो मिसिंग है वो मिसिंग ही है, बट उसको कैसे फुलफिल वगैरह करना है वो हम आपको आगे बताएंगे, डोंट वरी। जी आगे बोले तो एडवांस कोर्स में सर, जी जी, ये नहीं इसमें ही इसमें भी कवर मतलब। करेंगे, इसमें भी कवर करेंगे। जी जी ओके सर। जी। और एक बात, जैसे ये अपने बात करते सर, ये ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके जी। जी रवूरी जी। हाँ जी सर, मेरे लोशो ग्रिड में 3, 5, 7 तीनों मिस हो गया। जी इसका जी मतलब क्या है? जी। नहीं, कहीं ना कहीं वो जो 3, 5 और 7 की जो पावर रहती है वो आपकी मिसिंग रहेगी। उसको कैसे फिलफिल करना है वो हम आगे देखेंगे। इसका थोड़ा सा मतलब बोल दीजिए आप। नहीं, देखिए देखिए, जैसे 3, अगर किसी, जैसे अभी हमने आपको बताया कि 3 मिसिंग रहता है तो कुछ ना कुछ इमेजिनेशन पावर उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। 5 नहीं रहेगा तो स्टेबिलिटी नहीं रहती है लाइफ में वैसे। ठीक है, जी थैंक यू। जी जी रिमझिम बासु जी, बताइए। हम्म। हाँ सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, बताइए। एक तो है 6 का जो है कि फैमिली के बारे में आपने बोला कि फैमिली फैमिली अट्रैक्शन, या जिसका 6 नहीं होता वो फैमिली ओरिएंटेड नहीं होता है क्या? हाँ, मोस्टली हम मतलब इतना देखा गया है कि इतना फैमिली ओरिएंटेड नहीं रहेगा जितना जो 6 वाला रहता है। फैमिली का अट्रैक्शन कम होता है। जी जी, जैसे काम में ज्यादा बिजी रहेगा, इतना अटेंशन नहीं रहेगा फैमिली के लिए वैसे। ओके, आई गेट यू। जी सर, एक चीज मुझे ये होता है कि आपने जो मिसिंग बोला, मिसिंग का तो कुछ, जहां पर मिसिंग है उसका नुकसान है, लेकिन अगर कुछ कुछ नंबर डबल ट्रिपल हो जाता है उससे भी क्या जी जी नुकसान जी होता जी है? जी जी तब वो अच्छा जी करता है? जी जी, नहीं नहीं, कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट रहता है। जी, वो मिसिंग नंबर मैंने का वो चैप्टर, हाँ वो एक अलग ही आता है मैम। मैंने वो क्या बैड इम्पैक्ट होता है या अच्छा कुछ होता है? नहीं नहीं नहीं, मान बैड लो इम्पैक्ट अगर रहता है। 333 हो जाता है, वो नहीं अच्छा, नहीं, वो भी बैड? जी 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 जी, जितनी बार नंबर रिपीट आते रहता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहती है वैसे। ओके। तो जी थोड़ा मुझे ये है कि मान लो कि कम्युनिकेशन, किसी का कम्युनिकेशन लेस होता है अगर नंबर 1 नहीं रहता है, ठीक है। जी जी अगर नंबर 1 किसी के ट्रिपल आ जाता है तो जी उससे बैड इफेक्ट क्या ही पड़ सकता है? जी जी, वो हम मैम अलग चैप्टर जब कवर करेंगे तब हम कवर करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, ये आएगा फिर आपका जी ना? जी जी ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी मोनिका जी। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। सर, मैं जानना चाह रही हूँ कि अगर किसी का 5 नंबर मिसिंग है जी तो उस पे क्या इफेक्ट आएगा। और कई लोग जैसे गाड़ी का नंबर लेते हैं, फोन नंबर लेते हैं, उसमें सारे 5 भर लेते हैं, उसमें नहीं नेगेटिव इफेक्ट आता कि आप जैसे कहते हो कि 2 या 3 से ज्यादा हो गया तो नेगेटिव हो गया।
जी तो सर अगर वो मोबाइल नंबर में 6 बार 5 भर लिया या गाड़ी के नंबर में 4 5 हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? मिसिंग का क्या मतलब है और देखिए मैम, एक्सेस का क्या मतलब है? मोबाइल का टॉपिक एक अलग है, गाड़ी का टॉपिक अलग है। आज हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आज जस्ट हम रोशो ग्रिड पे फोकस कर रहे हैं। जी, मिसिंग अब आज हमने क्या देखा कि रोशो ग्रिड कैसे ड्रॉ करना है, उसमें किसी जो मिसिंग नंबर्स होते हैं तो उसका मीनिंग क्या रहता है, वो एक अलग चैप्टर है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कार न्यूमरोलॉजी, वो एक अलग चैप्टर से। हाँ, आज आप आज के दिन पे फोकस करें। आज जितना पढ़ा है आप उसमें से पूछे, आपको कुछ नहीं सर समझा। अगर 5 मिसिंग है तो क्या इफेक्ट आएगा? मोस्टली स्टेबिलिटी नहीं मिलती लाइफ में, फिर वो पैसे के मामले क्या? में हो। स्टेबिलिटी लाइफ में जरूर मिलती नहीं है, बिल्कुल भी। या फिर उसको पैसे नहीं मिलते लाइफ स्टेबिलिटी? में, या जॉब में स्टेबिलिटी नहीं मिलती, जॉब चेंज होते रहते हैं। अच्छा, जी जी थैंक यू सर। जी जी अमिता जी। यस सर, एक्चुअली मैं पूछना था, मेरी बर्थ डेट इज 27 सितंबर जी 2000। जी तो मेरा जो ड्राइवर नंबर निकलता है वो 9 निकलता है, जी और जो कंडक्टर नंबर निकलता है वो 2 निकलता है। जी हाँ, तो सर मुझे ये पूछना था, जैसे ना मेरे को इसका थोड़ा बेसिक पता है, तो मुझे वो यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर भी पता है कैसे निकालते हैं। हम्म तो सर मुझे बस वो देखना था कि मेरा यूनिवर्सल नंबर 5 है, तो क्या वो करेक्ट है क्या, क्योंकि मुझे वो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इज इट राइट और इज इट नॉट राइट, राइट। मैम, यूनिवर्सल नंबर क्या होता है? मैंने तो कभी सुना नहीं यूनिवर्सल नंबर। एक्चुअली जो बर्थ डेट जो रहती है, जो 2000 है फॉर एग्जांपल माइन, तो फिर उसमें जो ऐड करके जो निकालते हैं ना, 4+ करके, मैं लगा तो आपको ग्रुप पे भेज सकती हूँ। आई हैव नोट्स, एक्चुअली मैंने इसका क्लास किया हुआ है। हाँ, नहीं नहीं मैम, अभी जो हमने पढ़ा है उसके बारे में आप पूछिए। जो चीज़ हमने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में मत पूछिए। जो हम कवर करेंगे आने वाले दिन में वो तभी आप पूछ सकते हो। अच्छा सर, मुझे एक्चुअली वही जानना था कि अभी मेरा ना मतलब बेसिक हुआ है, जी मतलब ये सब मुझे आता है, ग्रीड विड बनाना, ग्रीड निकालना, हर एक के मीनिंग्स वगैरह, कंपैटिबिलिटी वगैरह। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आप एडवांस कब सिखाओगे, जिसमें मतलब अल्फाबेट से भी वो रिलेट करते हैं ना नंबर्स, जी 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 तो उसके कब बारे में होगा आपको मैम मतलब। एट द एंड ऑफ द वेबिनार पता चलेगा जी। तब तक आप जुड़े रहिए जी। और सर अगर अभी मतलब 4-5 मिसिंग नंबर है, तो फिर उसको कैसे किया जाए, मतलब तो हर एक नंबर की रेमेडीज तो मैम, है बट जी जी वो जी चार्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, जैसे 9 का ग्रेड है। जी जी नहीं, जो हर एक नंबर जो मिसिंग है, हर एक नंबर की रेमेडीज करनी ही पड़ेगी मैम। ऐसा नहीं कि उस नंबर को छोड़ ठीक है, सकते हैं, थैंक राइट? यू। जी 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 मंजू जी बताइए, अनम्यूट कर सकते हैं मंजू सर जी। आपने 6 नंबर को बोला है कि फैमिली ओरिएंटेड नहीं रहते हैं, पर अब मैं अपने केस में देखूं तो मेरा 6 जो है ट्रिपल टाइम आता है, और मैं फैमिली ओरिएंटेड बहुत हूँ। हाँ, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मिसिंग रहेगा तो। अच्छा। जी 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 ओके सर, ओके जी ओके, थैंक जी यू सर। जी जी अश्विनी जी। हेलो सर। जी वो एक्चुअली सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन था। आपने मिसिंग नंबर्स का बताया कि जो नंबर्स मिसिंग है उस चीज का लैस रहेगा लाइफ में। जी मेरा सर 4 5 6 8 एंड 9 मिसिंग है, बट सर मेरे केस में इसका बिल्कुल उल्टा है। मतलब जो नंबर मिसिंग है उसमें वो चीज नहीं रहना चाहिए, बट सर मेरे केस में वो चीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है। तो नहीं सर नहीं, ये ऐसा क्यों? ये क्या देखिए ये हो सकता है, पॉसिबल है? देखिए, हाँ, जैसे अभी आज तो हमने जस्ट लोशो ग्रेडी पढ़ाया है। कल हम प्लेन्स के बारे में पढ़ाएंगे। आपको और क्लैरिटी आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये चीजें ऐसे क्यों है। आप जब ओके। कल हम प्लेन्स पढ़ेंगे आपको और क्लैरिटी आएगी। अभी ओके फिलहाल के सर, लिए आप थैंक यू। थोड़ा सा रुकिए, वेट कीजिए जी ओके सर, थैंक यू। जी जी लतिका जी। हेलो। हाँ जी
हाँ, आप जो 6 के बारे में बोल रहे रिलेशन के बारे में, लेकिन मेरे लड़की के इसमें 6 है, 96 का पौन है, जी और उसको रिलेशन से ज्यादा बात करना वगैरह पसंद नहीं है। जी 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 जी। नहीं हेलो। वो ठीक है, वो ठीक है मैम। हाँ, उसकी वो अलग कंसेप्ट है। हाँ, जब हम आगे के जाएंगे आपको और चीज़ें क्लियर होगी। वो जस्ट मैंने आपको एक हाई लेवल बता दिया है अच्छा वैसा अच्छा, क्यों है ठीक एंड ऑल दैट, क्योंकि पूरा लोशो ग्रिड देखिए। जैसे अभी हमने आपको जस्ट बताया ड्राइवर कंडक्टर, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे आपको पता चलेगा कि ओके नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। कल हम प्लेन्स के बारे में देखेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल अच्छा वर्टिकल्स रहते हैं, रहेगा। डायगोनल और क्लियर, फिर रिपीट नंबर्स भी रहते हैं, उसका भी इम्पैक्ट रहता है। तो काफ़ी चीज़ें रहती है, ऐसा नहीं कि जस्ट एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। जी जी ठीक है ठीक है, ओके। जी जी जी। पूजा जी बताइए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए। सर, टोटल ग्रिड में 9 नंबर होते हैं। जी 9 में से ग्रिड में सिर्फ 4 नंबर हैं और 5 मिसिंग है। क्या ये बैड चार्ट माना जाएगा? सिर्फ 2 नंबर प्रेजेंट है या 2 नंबर मिसिंग है? नहीं, 5 नंबर मिसिंग है। सिर्फ 5 नंबर मिसिंग है। हाँ जी, नहीं नहीं, टोटल मतलब कि 9 नंबर में से 4 प्रेजेंट है और 5 मिसिंग है। जी मतलब जी 4 9 5 6 मिसिंग है। जी 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 जी। नहीं नहीं, देखिए हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ मिसिंग नंबर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, स्पेशली जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है उनके आप देखोगे ग्रेड में काफी नंबर्स मिसिंग मिलेंगे, तो ये कॉमन है, ऐसा कुछ है नहीं है मैम। हाँ जी सर, ये मेरे बेटे का है, तो वो ना इसको लेके बड़ी वरी रहती है कि ये सबकी रेमेडी हो सकती है। जी जी जी, हर एक चीज की रेमेडी रहती है मैम, डोंट वरी। जी जी जी। राज रानी जी बताइए। सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। ये 3 नंबर मिसिंग है, इसका मेरे को समझ नहीं आया। आप नहीं, अगर बताएंगे एक बार प्लीज? 3 नंबर अगर मिस रहता है तो उनकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं रहती। वो तो मेरे को समझ आ गया। इमेजिन मतलब कि इमेजिनेशन पावर हो गई ना, इमेजिन करने की, बस जी यही है और कुछ नहीं है। नहीं ठीक नहीं है सर, थैंक यू। हाँ जी जी जी। मंजू जी। हाँ हाँ जी सर, मेरे इसमें ना ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 4 है, और मेरे ग्रिड में 3 बार 4 आ रहा है, और मिसिंग नंबर 3 5 8 है। तो जी इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जी 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 जी। मैम वो आपको आगे आगे समझेगा, आप जुड़ी रहिए, आज डे 1 ही है। जी जी नहीं, मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि 4 बहुत ज्यादा है मेरी लाइफ में। स्ट्रगल तो है, मुझे मालूम है, बहुत स्ट्रगल है हम्म, एंड बहुत फ्रस्ट्रेशन सा रहता है, बट मैं अपने आप को बहुत बैलेंस कर लेती हूँ। कहीं जी ना कहीं मेरे पास जैसे 7 भी है, 6 भी है, 1 भी है, 9 भी है, 2 भी है, वो सब मेरे को सपोर्ट करते हैं, तो आई हैव अ वेरी गुड बैलेंस ओवर माई सेल्फ। बट जो स्ट्रगल है वो बहुत रहता है, मतलब वो कोई भी यार चीज आराम से नहीं होता मेरा। जी 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 जी। जी जी। संजीवनी जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, बताइए। सर, मेरा ड्राइवर और कंडक्टर दोनों भी सेम है, 3 है, और जी सेम मेरी बेटी का भी सेम है। उसका जी भी ड्राइवर और कंडक्टर सेम है, 3 है। जी। तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता नहीं, है ऐसा क्या? कुछ नहीं है, रह सकता है मैम। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। जी रह ओके सकता सर। सर, मैंने लेट ज्वाइन किया, है। जी जी मतलब 12:30 को ज्वाइन किया, तो मुझे पहले ओके वाला ओके। कुछ पता नहीं है। हाँ नहीं नहीं, आपको तो उसका रिकॉर्डिंग मैम मिल रिकॉर्डिंग जाएगी, वगैरह। आप रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। जी डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। जी जी जी। जितने जितने भी अभी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में थैंक यू यूनिवर्स करके लिखिए। आज जो भी चीज़ें आपने सीखी उसके लिए मुझे भी पता चले कि आप कितने एक्टिव हो। अभी भी आपकी वो अंदर है कि मुझे और काफ़ी चीज़ें सीखना है। जितने भी जाने व्हाट्सएप के ग्रुप में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स।
काफी लोग लिख रहे हैं थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। जी अनिता जी बताइए। जी अनिता जी अनम्यूट करिए। जिनको जिनको क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज करें, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको पूछना है। जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर मेरे को ये पूछना था कि ये दो नंबर जैसे हमें बताया ना, ड्राइवर एंड कंडक्टर, जी तो इनमें से हम इम्पोर्टेंस किस नंबर को ज्यादा देंगे? नहीं किस दोनों। नंबर की ज्यादा इम्पोर्टेंस? जैसे हम कहते हैं ना कि कोई जब कोई हमें मिलता है वो कहता है मैं 7 नंबर का हूँ, मैं 6 नंबर का हूँ, कोई वो 1 नंबर को बोलते हैं। तो हमें क्या लगता है कि ये दोनों नंबर इक्वल वेटेज में है या किसी की एक की इम्पोर्टेंस ज्यादा है? नहीं नहीं नहीं, दोनों ऑलवेज उतने इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेम रहेंगे हमेशा सर? सेम 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 दोनों की, जैसे सिर्फ मैंने जस्ट मैं आपको बताया कि ड्राइवर की पावर 100% रहती है, कंडक्टर की हाँ पावर जी। 80% रहती है। बट दोनों का लाइफ में इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक एक की वैल्यू कम है एक की वैल्यू ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं। दोनों थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ रहते ही रहते हैं। ठीक सर, जैसे जी जैसे किसका नंबर रहेगा 1 एंड 7 है, जी तो वो जब उसको कोई पूछेगा कि आप किस नंबर के हो, तो वो किस एक नंबर को बोलेगा? 1 को बोलेगा कि मैं 1 नंबर हूँ, कि वन वो सेवन 7 वन बोलेगा? सेवन वन सेवन। दोनों ही बोलेगा हमेशा इकट्ठे जी जी 1-7 कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में? जी ठीक जी है। 1-7 कॉम्बिनेशन। जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी रेणु जी आज का लास्ट क्वेश्चन आएगा, बाकी सबके गुड हो गए। आफ्टरनून सर। हाँ जी गुड आफ्टरनून बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जब सिंगल डिजिट का हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1999, जी जी तो उसमें जब हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं जी तो मूलांक तो सेम ही रहेगा 4, जी जी और जब हम उसको ग्रिड में डाल देते हैं लोशो ग्रिड में, तो 4 सिंगल बार करना है कि डबल बार करना है? नहीं तभी सिंगल बार ही करना है। अगर डबल डिजिट आएगा तब डबल करना यस है? यस यस यस, जो जो भी टोटल आएगा ठीक, तभी वैसे कर सकते हैं। जी ठीक है। और इसमें मूलांक 4 आ रहा है और भाग्यांक का 8 आ रहा है, हम्म हम्म। तो उसका कैसा है? नहीं 4-8 भी ठीक है, बट एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है 4-8। जी हाँ, स्ट्रगल बहुत है, उसका जी जी कोई उपाय है क्या सर? जी जी बताएंगे हम आज पहला दिन ही है। ठीक है, जी ठीक है जी सर, जी थैंक यू वेरी मच सर। जी। आई गेस सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं। हम्म, ठीक है चलिए फिर हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे 11:30। प्लीज सभी जन टाइम पे ज्वाइन करें ताकि हम टाइम पे चालू कर सके। कल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लोशो ग्रिड प्लेन्स। चलिए जय श्री राम, राधे राधे, जय जिनेन्द्र।